जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक साबकाचार की वाचना में षष्ठम अधिकार को देख रहे हैं, जहाँ पर संलेखना की विधि का कथन किया। अब संलेखना के फल के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। विगत दिवस संलेखना व्रत के 5 अतिचार देखे थे। जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, भय, मित्रों की स्मृति और निदान। आचार्य महास्वामी महाराज ने भी इसी तरह से लिए हैं। थोड़ा सा सुखानुबंध शब्द उन्होंने प्रयोग किया। जीवित मरणासन से मित्रान और सुखानुबंध निदानानी, वह के स्थान पर उन्होंने सुखानुबंध लिया। सुखानुबंध यानी समाधि के समय कष्ट पीड़ा बाधा न हो और आगामी काल में भोगों की आकांक्षा निदान। किंतु यहाँ पर लिया आचार्य भगवान समंत स्वामी ने भय, भयभीत नहीं होना मृत्यु से या आकस्मिक किसी प्रकार के दुख से, पीड़ा से, वेदना से। अब जिसने नृत्यचार समाधि को प्राप्त किया है, संलेखना व्रत की साधना पूर्ण की है, उसे जीवन में क्या प्राप्त होता है, कैसा वैभव प्राप्त होता है, उसका फल क्या है। जैसे कोई व्यक्ति शहर में रहने वाला जिसने नहीं देखा किसान के कार्य को, खेती कैसे की जाती है, तो वह बाग के माली से, किसान से पूछता है कि जो बीज आपने बोया है इसका फल क्या होगा। जैसे किसी माली ने अपने बगीचे में आम की गुठली बोई, जामुन की गुठली बोई, या अमरूद के बीज बोए, या पपीता का बीज बोया, या सेब का बीज बोया, या उसने और भी बेल वगैरह अंगूर की लगाई, या मौसमी, चीकू, लीची आदि के बीज बोए। तो बीज जो बोए हैं, तो बीज से ज्ञात नहीं हो रहा, बीज से ज्ञात नहीं हो रहा कि इसका फल कैसा होगा। अब बीज कोई छोटा भी हो सकता है, संतरा, मौसमी, सेब आदि छोटा होता है, और कोई बीज बड़ा भी होता है, जैसे तरबूज आदि का बीज, कद्दू आदि का बीज बड़ा होता है, लौकी का बीज बराबर होता है, या कोई बीज बहुत छोटा छोटा भी होता है, तरबूजे का, खरबूजे का छोटा होता है। तो बीज छोटे बड़े होते हैं। आम का बीज एक गुठली बड़ी होती है, बेर की गुठली छोटी होती है, नींबू का बीज छोटा होता है। तो अब बीज को देख करके फल के बारे में ज्ञान नहीं होता, तो माली कहता है इस बीज को उत्तम भूमि में बोने से, समय समय पर सिंचाई, निराई आदि करने से, उत्तम खाद आदि देने से, जल देने से, उत्तम वायु से प्राप्त हो, सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो, उसकी परिचर्या, पर संरक्षण अच्छी तरह से हो, तो इस बीज का फल यह अमुक है। अर्थात गुठली का फल बता, ये आम आ जाएगा, इसका फल, छोटे से बीज का फल ये अमरूद आएगा, इस छोटे बीज का फल ये टमाटर आएगा, इसका फल संतरा आएगा या मौसमी आएगा, इसका फल जामुन आएगा, इतनी बड़ी गुठली का फल, इसका फल वेर आएगा, या इसका फल चीकू आएगा, या लीची आएगा, या कीवी आएगा। तो ऐसे फल बीज को देखते समय फल का परिज्ञान नहीं हो पा रहा, तो फल का ज्ञान कराना भी उचित है। आचार्य समंतभद्र स्वामी क्षत्रिय कुलोत्पन्न एक श्रेष्ठ तपस्वी आचार्य थे। वे उच्च कोटि के नैयायिक
न्याय के पारगामी, सिद्धांत में निष्णात, आध्यात्मिक मनीषी, एक ऐसे तत्ववेत्ता आचार्य थे जिन्होंने 2000 वर्ष पहले जो अलग जगाई। तो उन्होंने लिखा कि संलेखना करने वाला व्यक्ति वह पूछेगा कि संलेखना का फल क्या है, क्योंकि आगे पंचम काल में इस जिन शासन की छत्र छाया में आकर के अपना कल्याण करने वाला, जिन शासन के सिद्धांतों को मानने वाला वैश्य कुलोत्पन्न व्यक्ति होगा। क्योंकि वैश्य समाज के व्यक्ति इस धर्म को ज़्यादा स्वीकार करेंगे। और वैश्य वह कहलाता है जो नफ़ा नुकसान की बात पहले करता है। क्षत्रिय होता तो काम करता है, जो होगा सो बाद में देखेगा। द्विज होता है वो कहता है वर्तमान काल में परिणाम शुद्ध हों, उसका फल जो है सो ठीक है देखते हैं। और वैश्य कहता है नहीं, पहले बता उसका फल क्या है। तो और अन्य चतुर्थ वर्ण है, वह कहता है कि मुझे तो फल चाहिए, मैं इसमें कार्य में विश्वास नहीं करता, अब तत्काल में फल मिलना चाहिए। क्या फल मिलेगा? जो वैश्य वाली विश्वास कर लेके ही फल मिलेगा, मुझे तत्काल में चाहिए। और क्षत्रिय फल की चिंता ही नहीं करता, कर्तव्य किए जा, फल की चिंता मत कर। जो गीता में नारायण श्री कृष्ण ने कहा, तो वैश्य क्षत्रिय अपना बात करता है, मानता है। जो प्रभु परमात्मा सर्वज्ञ देव ने कहा है बस उनकी बात मानो, उनको मानना, उनकी बात मानना एक बराबर है। यदि उनकी बात नहीं मानी तो उनको मानना व्यर्थ है, और उनकी बात मान रहे हैं तब समझो हम उनको मान ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आचार्य समंत गोस्वामी यहाँ संलेखना व्रत के फल को छदमस्त, मंद, कषाई, भद्र प्रणामी, आत्मकल्याण के इच्छुक महान भावों के लिए बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसने समाधि की साधना की, संलेखना व्रत का पालन किया, उसे क्या फल मिलता है। तो पूज्य आचार्य श्री के शब्दों में ही देखें, श्लोक नंबर 130। निःश्रेयसम अभ्युदयम निस्तीरम दुस्तरम सुखाम निधिम निह पिबति पीत धर्मा सर्वै दुःखैरनालीड। पीत धर्म, जिसने धर्म का पालन किया है, धर्मामृत का पान किया है। कौन से धर्मामृत का? जिसने श्रावक के 12 व्रत और 11 प्रतिमाओं का पालन किया, उन 12 व्रतों में संलेखना व्रत का पालन किया। वह मुनिराज के 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, शेष 7 विशेष गुण, इन 28 मूल गुणों का वह 34 सूत्र गुणों का पालन किया है। फिर अंत में इसने संलेखना पूर्वक साधक यानी जो श्रावक व श्राविका और आराधक संबोधर्शन ज्ञानचार से युक्त हुए श्रवण या श्रवणी, जिसने अंत में संलेखना व्रत को स्वीकार किया, नियम संलेखना पूर्व एवं संलेखना ली, और पुनः फिर विधि पूर्वक समाधि मरण तक अंत तक यात्रा, इस शरीर से जीवन यात्रा पूरी की है, वह व्यक्ति तो क्या प्राप्त करता है? तो जिसने संलेखना धर्म का पान किया है, संलेखना व्रत रूपी धर्म का पान किया है, उत्तम समाधि मण रूपी धर्म के अमृत का पान किया है, रत्नत्रय के अमृत का पान किया है, 4 आराधना रूपी अमृत का पान किया है, यही धर्म है। इस धर्म का पान किया है वह व्यक्ति सर्वई दुखई रनालीड, सर्वई संपूर्ण प्रकार के दुखई दुखों से, अनालीड रहित, किसी भी प्रकार का दुख जिसे स्पर्श भी नहीं करता, झांकता भी नहीं, देखता भी नहीं, ऐसे संपूर्ण प्रकार के दुखों से रहित। क्या? निःश्रेयस, कल्याण को, अभ्युदयम, बहुत बड़े वैभव को, बहुत बड़ी विशुद्धि विभूति को, बहुत बड़े साम्राज्य को, यह लोक सुख, परलोक सुख, किंतु सांसारिक सुख, चाहे मनुष्य भव का सुख, चाहे देव अवस्था का सुख, वे समाधि को धारण करने वाला प्राप्त करता है। ये उत्कृष्ट नहीं, मध्यम सुख है। जगन्य सुख संसार का अन्य सुख हो सकता है, अन्य गतियों का सुख। मध्यम सुख में जो अहमिंद्र आदि का सुख है, तत्व ज्ञान तत्व चिंतन से उत्पन्न हुआ, वह सुख का अनुभव करता है।
उसकी बात कर रही है निःश्रेयस। निःश्रेयस कहिए तो कल्याण, कल्याणकारी अभ्युदयम वैभव को, स्वर्ग में अणिमा आदि रिद्धि हैं उस वैभव को। इसके साथ साथ अन्य जो विक्री शरीर होने से, अवधि ज्ञान आदि होने से, जो अन्य तत्व ज्ञान होने से, सम्यक्त्व आदि होने से उसे जो अंदर से आनंद आ रहा है, तो कैसा है अभ्युदय, कैसा है वह वैभव, कैसा है वह आनंद? निस्तीरम, जिसका कोई किनारा नहीं है, निस्सीम है। क्योंकि वैमानिक स्वर्ग में जो वैमानिक देव हैं, स्वर्ग में रहने वाले देव, उनकी आयु कितनी होती है? सागरों पर्यंत की। ऊपर रहने वाले जो स्वर्ग के देव हैं, जगन्य आयु पल्लियों में होती है। पल्ली भी कितना होता है? असंख्यात वर्ष का, छोटा नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, इसके आगे नील पद्म संख्यादि भी नहीं। और लौकिक गणित तो 18 अंक की संख्या के बाद कहता है अब हमारे पास गिनने के लिए संख्या नहीं बची, किंतु जैन गणित कहता है कि 42 अंक की संख्या को गिना जा सकता है। 42 अंक तक की संख्या संख्यात कहलाती है, उसके आगे की संख्या असंख्यात कहलाती है। तो उसके आगे वाली संख्या है तो वह पल्य, उसमें भी फिर असंख्यात का गुणा कर दो, फिर सामान्य पल्य हुआ, व्यवहार पल्य, फिर उद्धार पल्य हुआ, उसमें भी गुणा करो असंख्यात का। अध्यापल्य होता है, अध्यापल्य जो 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का एक सागर होता है। कितना बड़ा समय हो गया। तो इतने समय तक वह स्वर्ग में रहने वाला देव वह कल्याणकारी सुख को प्राप्त करता है। जो सम्यक दृष्टि है, छाया सम्यक दृष्टि हैं या शिवसम सम्यक दृष्टि हैं, वे वहाँ पर तत्व चर्चा में निगमन रहते हैं। श्री तीर्थंकर देव के पंच कल्याणक के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के आनंद का अनुभव करते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की यथासंभव वंदना करते हैं, और वे वहाँ पर रह के अपने विमान में नियत चैत्यालय की नित्य पूजा, वंदना, स्तुति, भक्ति, अभिषेक आदि करते हैं, और वे तत्व चर्चा भी करते हैं। पूर्व पुण्य जो संचय किया था उसके उदय स्वरूप वे देह सुख भी भोगते हैं, भौतिक सुख भी भोगते हैं। तो वे भौतिक सुख भी ऐसा नहीं मनुष्य तंत्रों जैसा कि आज पुण्य को जैसे प्राप्त हुआ कल नष्ट हो गया। कभी यहाँ का सुख तो ऐसा है जैसे किसी तिनके की अनी पर, नोक पर पड़ी हुई बहुत छोटी मामूली सी ओस की बूंद, सूर्य का उदय हुआ सूख गई। किंतु वहाँ का सुख तो ऐसा मान के चलिए कि जैसे विशाल समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र, ये लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र आदि समुद्र नहीं, ये समझो स्वयंभू रमण समुद्र आदि समुद्र, इतना बड़ा विशाल समुद्र। उस समुद्र में जैसे पानी की बूंदें कहो तो जितने पानी की बूंदें असंख्यात होती हैं, और एक एक दिन में एक एक बूंद को खर्च करते जाओ तो कितना समय लगेगा इतने बड़े समुद्र को खर्च करने में। तो ऐसा वह निस्तीरम, जिसका किनारा दिखाई नहीं था, निस्सीम, अपार, और कैसा? दुस्तर। दुस्तर का अर्थ कहिए तो दुर्लभ, जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कठिनाई से लव जिसे प्राप्त किया जा सकता है, दुर माने कठिनाई से, लव माने प्राप्त किया जाता है, दुस्तरम माने भी कठिनाई से होता है। विरला पुरुष ही इस प्रकार के वैभव को प्राप्त कर पाता है। विरला पुरुष, वह ऐसा नहीं सामान्य व्यक्ति प्राप्त करते, विरला पुरुष प्राप्त कर पाता है। यूँ कहें हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों और असंख्यात प्राणियों में एक प्राणी ऐसा निकल के आ पाता है जो स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर पाता है। अन्यथा जगन्य प्राणी तो जो भवनत्व की अवस्था को प्राप्त करते हैं, या वह त्रंच का सुख दुख मिश्रित प्राप्त करते हैं, या नरक का दुख प्राप्त करते हैं, या त्रंच अवस्था में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि के दुख प्राप्त करते हैं, या मनुष्य हैं तो मिश्र सुख दुख प्राप्त करते हैं। किंतु जो वैमानिक देव हैं वह पुण्य का फल भोगते हैं। जैसे नारकी जीव को पुण्य का फल भोगने नहीं मिलता, निरंतर पाप का फल भोगता है, ऐसे ईश्वर के देवों को पाप का फल नहीं भोगना पड़ता, वे प्राय करके निरंतर पुण्य का फल ही भोगते हैं। तो इस प्रकार कहा निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्ब निधिम, सुख रूपी जल, निधि माने समूह। तो सुख जल का ढेर, तो जल के ढेर को कहते हैं समुद्र। तो सुख रूपी जल का
जल की निधि, जल की राशि, जल का ढेर, अर्थात सुख रूपी अमृत से भरे हुए सागर का क्या करता है फिर वे निहपेवती पान करता है। तो किस प्रकार के सुख सागर का पान करता है? जिसमें किंचित मात्र भी दुख की कणिका नहीं है। वह इतने बड़े स्वयंभू रमण के समुद्र के समान इतना सुख का सागर है, सुखामृत का सागर है। वह सुखामृत का सागर विरले व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने समाधि मण सल्लेखनावत को स्वीकार किया है। ऐसा पीत धर्म को पिया है, सल्लेखनावत भी धर्म को पिया है, वही नीपेवती ऐसे सुख रूपी समुद्र का पान करता है। और आपने देख लिया विशेषण कि सुख रूपी समुद्र के कि वह विरले व्यक्ति को प्राप्त होता है, वह निश्चीम होता है, वह कल्याण कारक होता है, महान वैभव से युक्त होता है और उसमें किंचित भी रंच मात्र भी दुख की कड़िका नहीं है, लगार भी नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना लगार, कि वह कहता है लगार, इसमें लगार आ गई, महाराज जी हमने जमी कंद का त्याग किया किंतु भूल से लगार आ गई। लगार भी नहीं, लगार का प्राश्चित लो, लगार कैसे आ गई? तो वहाँ पर जहाँ पर दुख की लगार भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है, ऐसे सुख का भोक्ता होता है सल्लेखना व्रत का निर्दोष नृत्यचार पालन करने वाला साधक व आराधक। जिन किन्हीं पुण्यात्मा महान पुरुषों ने ऐसी सल्लेखना को स्वीकार किया तो उन्होंने ही निस्संदेह उत्तम सुख को प्राप्त किया है। आप और हम सभी भी इसी प्रकार की भावना भाएं कि सल्लेखना व्रत के स्वरूप को समझ करके उत्तम समाधि मन को चार आराधनाओं का आराधना करके और हम भी इस प्रकार के सुख को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें, ऐसी हम भावना भाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।